नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पाप मोचनी एकादशी की कथा बताने वाले हैं, जिसको सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे मधुसूदन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को किस नाम से जानते हैं और इसकी कथा क्या है। इस पर श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इसकी कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। प्राचीन समय में चैत्रथ नाम का एक वन था, जो वन हमेशा ही हरा भरा रहता था। उस वन में अप्सराएं, किन्नर, देवता लोग हमेशा विहार करने के लिए आते थे। उसी वन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेघावी ऋषि तपस्या में लीन रहते थे। वो ऋषि शिव भक्त थे। एक दिन मंजुघोषा नाम की अप्सरा की दृष्टि उन ऋषि पर पड़ी। वो ऋषि को देखकर मोहित हो गई और वहीं पर बैठकर बीड़ा बजाते हुए गाना गाने लगी। युवा अवस्था वाले मेघावी ऋषि अप्सरा के इस हाव भाव पर मोहित हो गए। इस तरह से दोनों साथ में रहते हुए 57 वर्ष बीत गए। एक दिन मंजुघोषा मुनि से देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके आज्ञा मांगने पर मुनि को अंतः ज्ञान हुआ कि वो तो इस वन में तपस्या करने के लिए आए थे और उनका तपस्या भंग हो गया है। वो मंजुघोषा ही वो वजह है जिनकी वजह से उनकी तपस्या भंग हो गई है। इस पर मुनि बहुत ही क्रोधित हुए और मंजुघोषा को श्राप दे दिया कि तुम पिचासिनी का जीवन व्यतीत करो। श्राप सुनकर अप्सरा कांपने लगी और कांपते हुए स्वर में उसने मुनि से इसका उपाय पूछा। मुनि ने कहा कि पाप मोचनी एकादशी व्रत को पालन करो। इस उपाय को बताकर मुनि स्वयं च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप की बात सुनकर पिता च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र की घोर निंदा की और कहा कि तुम पाप मोचनी एकादशी का पालन करो। व्रत के प्रभाव से मंजुघोषा अप्सरा पिचासिनी देश से मुक्त हो देवलोक को चली गई। अतः हे अर्जुन, जो भी व्यक्ति पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखेगा, विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करेगा, उस व्यक्ति को सभी प्रकार के पापों से मुक्त होना निश्चित है। और जो कोई भी व्यक्ति अगर व्रत नहीं कर पा रहा है तो इसके महात्म को, पाप मोचनी एकादशी कथा के महात्म को सुनता है या पढ़ता है, उसे सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। इस तरह आप सभी लोग पाप मोचनी एकादशी की कथा को सुने और भगवान विष्णु के आशीर्वाद को प्राप्त करें। अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।